तो दोस्तों मयंक आज एक नए लुक में दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उसने गलत टाइम पे कर लिया यार। मतलब 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में पुष्पा जहां पर अवार्ड जीती है, और जब ऐसा मौका है जब जहां पर मयंक कर पाता कि मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन अब तो दाढ़ी बची ही नहीं है। उतलंगा न्यूज़ के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। और हर रोज की तरह मेरे साथ हैं एंकर मयंक सोनी नए लुक में। नया लुक कुछ नहीं है भाई, नया कोई लुक नहीं है। हाँ वो निहायती, मतलब अब बोल नहीं सकता मैं इस बंदे को मैं 6 साल से देख रहा हूँ, और ये 6 साल से हमेशा दाढ़ी रखता हुआ आ रहा था, और कल इसने पहली बार एकदम से मस्त एकदम कौला लड़का बन के ये आया। बॉलीवुड की एक मूवी कर रहा हूँ मैं तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ओहो। और तो ये लुक आपका नए प्रोजेक्ट के लिए? यस यस यस। क्या बात है। मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता उसको। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिले के बाद में रिवील करूं कि ये फिल्म मैंने की थी। हाँ की थी। अच्छा। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल नेशनल फिल्म जो अवार्ड्स हैं उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। बिल्कुल। यानी कि फंक्शन अभी नहीं हुआ है, फंक्शन अभी होने वाला है, अनाउंसमेंट अभी हुई है। कौन कौन है वो और कितना डिजर्व करते हैं इसकी बातें हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बेस्ट फिल्म के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर के कैरेक्टर बात करते जाएंगे। तो चलिए, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड एक ऐसी फिल्म को मिला है जो मुझे लगता है हाँ डिजर्व करती है ब्रो, और वो बहुत तगड़ी मूवी है। आर माधवन की मूवी है वो, रॉकेटरी। बिल्कुल। द नाम्बी इफेक्ट। नाम्बी इफेक्ट पूरे देश में सबको पसंद आई थी ये मूवी, सबने बहुत सराहा था इस फिल्म को, और नेशनल अवार्ड डेफिनेटली बहुत ही मतलब डिजर्व करती है यार ये फिल्म नेशनल अवार्ड। बिल्कुल। डायरेक्टर भी इसके आर माधवन है और मेन लीड में भी आर माधवन है। हालांकि जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो एक मराठी मूवी के डायरेक्टर को मिला हुआ है। गोदावरी मूवी है, एक मराठी मूवी है जिसके डायरेक्टर का नाम है निखिल महाजन। उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। वो मूवी मुझे देखना है, मैं बहुत खोज रहा था, मैं ढूंढ रहा था बट मुझे मिली नहीं। और अगर आप लोग को पता हो तो बता देना, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करके तो खोल लूंगा। और अगर आपके पास हो तो कमेंट में लिंक भी शेयर कर देना, चलेगा, उसमें से अपन देख लेंगे। ऐसा कर लेंगे, या किसी ओटीटी में हो तो बता देना। दोस्तों से पासवर्ड तो मांग ही सकते हैं फिर। मिल जाएगा। प्राइम का मुझसे तो मिल ही जाएगा। यस। और नेटफ्लिक्स का आप मुझे दे देना। मैं दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट पॉपुलर फिल्म किसको मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब सबको ऑलरेडी पता था। एब्सोल्युटली कि हाँ इसी को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा फिलहाल तो नोबडी स्टैंड अ चांस, है ना। एब्सोल्युटली। और उस पिक्चर ने ऑस्कर में भी धूम मचाई। बिल्कुल। उसके गाने ने ऑस्कर में भी अवार्ड जीता, और वो मूवी अभी बेस्ट जो है वो पॉपुलर चॉइस में भी आ गई, नेशनल अवार्ड मिला। और वो फिल्म है RRR। पूरा नाम क्या था उस फिल्म का? राइज रोर रिवोल्ट, ये उस फिल्म का पूरा नाम था। और RRR 3 R है तो 3 नेशनल अवार्ड्स भी लेकर आई है फिल्म। बिल्कुल। इवन 4 अवार्ड मिले, 4 नेशनल अवार्ड RRR को मिले। अलग अलग सेगमेंट में बात करेंगे उसके। राइट। अलग अलग कैटेगरीज में मिले। और एक और मूवी है जिसकी बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि उसकी बात एक्चुअली हुई। और अगर आप देखोगे तो उस मूवी ने अपने लागत से लगभग 12 से 14 गुना ज्यादा पैसे कमाए। बिल्कुल। और वो फिल्म उसको मिला है, नरगिस दत्त अवार्ड मिला है उस मूवी को, और वो मूवी है द कश्मीर फाइल्स। बहुत तगड़ी मूवी है। बाप रे। एक संवेदनशील जिसको बोलते हैं टॉपिक, उसको उठाया। और आप सबको याद होगा दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, जब ये फिल्म थिएटर्स में चल रही थी, बहुत सारे लोग रोते हुए थिएटर्स से बाहर निकलते थे, क्योंकि वाकई उस तरह की फिल्म है ये। मतलब कल्पना करें हम कि उस समय वाकई में 1991 में वाकई में जो कश्मीर में हुआ रहा होगा, जो वाकई हालात रहे होंगे, और जो नरसंहार, हाँ ये बोला जा सकता मतलब है। सच में यार रुला देने वाला और दिल दहला देने वाला। और कितना बहुत सच कितना झूठ तो कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जितने लोग उस समय थे शायद सब सिर्फ वो ही जानेंगे। हाँ। या आज वो लोग नहीं है, और हम लोग इसलिए नहीं जानते, अपन तो पैदा ही उसी टाइम पे हुए थे। हाँ। और तो जिन लोगों ने वो वक्त देखा है वो लोग वाकई उस पल को, उस समय को आज भी याद करके थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। मतलब यार सच में वो उनके दर्द को समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वाकई हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फिल्म बहुत अच्छी थी, ये जरूर कहना होगा। बिल्कुल, द कश्मीर फाइल्स। जिसने नहीं देखी देख लेना यार, मजा आएगा। जरूर देखो यार, इट्स अ मस्ट वॉच। यस। अगला चले, कौन है वो जिसकी बात आप शुरुआत में कर रहे थे अरविंद, हम वहीं पे वापस आते हैं। बिल्कुल। तो बेस्ट एक्टर मेल
यस और इसके साथ साथ इस फिल्म को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स। Songs बेस्ट के लिए। म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दोस्तों बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड स्कोर का भी दिया जाता है। Yes. जिसके लिए बैकग्राउंड स्कोर की बात हम बाद में करते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स पुष्पा। Yes. और नो डाउट्स बेस्ट मेल एक्टर। झुकेगा नहीं साला, अल्लू ये अवार्ड तो मैं ये- लेके ही ये मानूंगा बहुत- मैं, झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं। कंपटीशन मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ तगड़ा था। बहुत पुष्पा में जो अल्लू अर्जुन ने जिस लेवल की एक्टिंग की है बिल्कुल बहुत अच्छा है वो, तो बिल्कुल। वो डिजर्व करते थे। एक और एक्टर है मुझे ऐसा लगता है जिनको मिल सकता था, वो सरदार उधम के लिए, ओहो उनके लिए जो है बिल्कुल अवार्ड मिल सकता था। जरूर मिल सकता था। बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया जा सकता था। लाइन में अगर देखा जाए अच्छी एक्टिंग की बात करें तो आरआर की जो कास्ट है, आरआर की जो कास्ट है, दोनों ही रामचरण तेजा हो गए या एनटीआर जूनियर हो गए, बहुत अच्छी एक्टिंग की सभी है ने ना। बहुत शानदार तो काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी चुनना काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल रहा होगा ज्यूरी के लिए। यस हाँ, लेकिन इस बात का सेटिस्फेक्शन भी है कि एक बेहतरीन जो फिल्म के बेहतरीन एक्टर को दिया गया। अल्लू अर्जुन है यार, दम है भाई बंदे बंदे में, के। बिल्कुल दम है बंदे में। और पुष्पा की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, पुष्पा में तो भाई अल्लू अर्जुन ने बहुत शानदार बहुत एक्टिंग की है। और एक हीरो वाला हाँ। जो बॉडी लैंग्वेज कैरी करना, एक हीरो को पूरे का पूरा कैरी करना, मतलब मैं झुकूंगा नहीं, मतलब भाई अपने सामने सबको झुका दूंगा और अगर कुछ गलत हो रहा है भाई मेरे साथ नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा था। ऐसी वाली बात थी उसमें। और उन्हीं की जो हीरोइन थी, अब हीरोइन की बात करते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, एक नहीं दो लोगों को मिला। हाँ और पहली तो वो है, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल जरूर करते हैं, हाँ। लेकिन दिन ब दिन ना मुझे ऐसा लगता है वो और निखरती जा रही है, अपने आप को absolutely। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिल्कुल। उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और बहुत से जो बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनको कहते सुना गया है कि एक नई क्रांति है वो हाँ इसके लिए, क्योंकि वो हाँ अच्छा कर रही है, लोगों को बिल्कुल। पता नहीं दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन वो हाँ। कर रही है। उसका नाम है आलिया भट्ट, गंगूबाई एब्सोल्युटली काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी। क्या तो ताबड़तोड़ एक्टिंग की है यार आलिया भट्ट ने, उसमें बहुत शानदार काम किया है। और अगर ट्रोल होने की बात हम करें तो वो ऐसा है मयंक कि उन्हें जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले, जैसा कि आपने कहा डायरेक्टर्स, उनके को एक्टर्स बताते हैं दैट शी इज रियली वेरी क्लेवर। हाँ, ट्रोल होती हैं वो अलग बात है, एक्चुअल मतलब वो रियल लाइफ में बहुत क्लेवर है। अब वो सही समय पे सही जवाब नहीं दे पाती बेचारी, करके वो ट्रोल हो जाती है। छोड़ो, बाकी वो अच्छा है, पढ़ी लिखी है, अलग बात है, बहुत पढ़ी लिखी है, शी इज एब्सोल्युटली यार वेल एजुकेटेड और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। एक्टिंग भी काफी अच्छी करती है। और जैसा कि आपने कहा निखार आता जा रहा हाँ, है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड मिला। उसके साथ एक और एक्ट्रेस है, उनको भी मिला। और मिमी के लिए कृति सेनन का अवार्ड मिला है, बिल्कुल। वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन दोनों को मिला है। बिल्कुल। मतलब दोनों को एक एक अवार्ड लेकर के जाएंगे नेशनल अवार्ड, बहुत अच्छी बात है। मिमी जो एक्टिंग की है कृति सेनन ने, मुझे नहीं पता कि वो डिजर्व करती कि नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को ठीक ठाक ही लगा था कि हाँ वो वैसे ही रोल करती है और वो सूट भी करती है हालांकि। बिल्कुल और कुछ तो जूरी ने देखा होगा तब तो दिया यार। एब्सोल्युटली। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए एक और अवार्ड मिला है जो है बेस्ट मेकअप का। वो Yes. मिला है प्रीतिशील सिंह को। प्रीति बेस्ट शील मेकअप सिंह को का भी भी मिला है। एक Yes, अवार्ड yes, yes. गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। और एक्टर से आ गए सपोर्टिंग एक्टर में अगर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जिस एक्टर की हम बात करेंगे जिसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है, वो डिजर्व करता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मुझे ऐसा लगता है हर बार। बिल्कुल हाँ, वो बच्चन पांडे को छोड़ के उसमें अच्छा नहीं किया था। हो जाती है हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ही इज द मास्टर। वो खुद में एक यूनिवर्सिटी है, खुद में एक कॉलेज है या एक्टिंग Exactly. पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड मिला है बिल्कुल। मिमी फिल्म के लिए ही बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट का, तो कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। एब्सोल्युटली नो डाउट्स यार। मतलब पंकज त्रिपाठी की बात जहां आती है, वो बंदा आज की डेट में ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी शख्सियत है, आप उनको कुछ भी उठा के दे दो। Yes. उन्होंने हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हुए हैं, फिर चाहे वो रन में छोटा सा कैरेक्टर हो, या हम सेक्रेट गेम्स की बात हाँ, करें, हाँ। या फिर स्त्री मूवी की हम बात करें। अरे चाचा, वेब सीरीज में आ जाओ, मिर्जापुर में अकेले संभाल लिया भाई ने, बाप रे, गजब कर दिया। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि फुकरे, जिसमें उनका एक बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर कैरेक्टर था। हाँ, उस समय पंकज त्रिपाठी उतने फेमस नहीं थे, एग्जैक्टली। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा निखर के वापस आए। रन मूवी में एक छोटा सा कैरेक्टर था, खैर बहुत सारा स्ट्रगल करके ये लोग आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने एक बात की थी कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग्स हाँ का जो है वो अवार्ड पुष्पा का music मिला, और बैकग्राउंड के लिए अगर मैं बात करूं तो वो अवार्ड मिला है आरआरआर को, बिल्कुल।
है ना। नेशनल अवार्ड फिर से एक बार आरआरआर को मिला है, लेकिन इस बार बेस्ट बैकग्राउंड के लिए। हाँ, और एम कीरावानी को ये अवार्ड गया है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड्स को। यस, और बेस्ट सिंगर्स की अगर मैं बात करूं, श्रेया घोषाल को एक बार फिर से अवार्ड मिला है। बिल्कुल, श्रेया घोषाल को फिर से नेशनल अवार्ड मिला है। वो आई थिंक चौथा अवार्ड है उनका, नेशनल अवार्ड। सबसे पहले उन्होंने बैरी पिया ने उनको मिला था, और वो गाना बहुत पसंद है। और इस बार भी श्रेया घोषाल को एक बार मिल गया, तो कांग्रेचुलेशंस। और बेस्ट जो मेल सिंगर है उसका भी अवार्ड आरआरआर को ही गया हुआ है। वो भीमा वाला एक गाना है, तो उसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। काल भैरव उस बंदे का नाम है जिसने ये बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड उठाया है आरआरआर के। समझ नहीं आया गाना मेरे को, लेकिन कैसे समझ में आएगा? हाँ, तमिल तेलुगु में गाना है। तो ये हमारी लिस्ट है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अगले वीडियो में उसकी भी ज़रूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये लिस्ट को लेकर के ख़त्म करते हैं। मेरे साथ है अरविंद, मैं हूं मयंक, और उत्तलंघा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फनटेनमेंट को आप प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या जो भी कुछ इंप्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो भी हमें सजेस्ट करें। और मयंक, जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि ड्रीम गर्ल 2 कल रिलीज़ हुई है, आप मुझे लेके चल रहे हैं क्या? वादे के मुताबिक अरविंद मुझे लेकर के जाने वाले हम लोगों ने कल रात को ऐसा फैसला कर लिया था, और चलते हैं जल्दी चलते हैं। तो जय जोहार। धन्यवाद, जय जोहार। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें।